नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम क़मर चतुर्वेदी साहब के पास। मौलाना अब्दुल्ला सालिम क़मर चतुर्वेदी साहब मोहताज तारुफ़ नहीं हैं। वो मुल्क के मशहूर आलिम दीन हैं और बेहतरीन चतुर्वेदियों में उनका शुमार होता है। इंतखाब अमीर और उसका तरीक़ेकार पर मुसलसल लोग उंगली उठा रहे हैं और चेमीगोइयाँ हो रही हैं। फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के ज़रिए से मुसलसल लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये तरीक़ेकार गलत है, इंतखाब अमीर का तरीक़ेकार ये सही नहीं है, वगैरह वगैरह लोग बोल रहे हैं। इसी गरज से मैं हाज़िर हुआ हूँ मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम क़मर चतुर्वेदी साहब के पास। मैं हज़रत से जानना चाहूँगा कि इंतखाब अमीर का जो तरीक़ेकार है उस सिलसिले में आपकी क्या राय है? आपके चैनल के माध्यम से मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। देखिए, इंतखाब अमीर के लिए अगर ऐसा निज़ाम बनाया गया है जैसे इलेक्शन में होता है, वोटिंग होती है और जो उम्मीदवार होते हैं नॉमिनेशन उनका किया जाता है, अगर ये तरीक़ा है तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता हूँ। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि उम्मीदवार पहले से तय किए जाएंगे। जो उम्मीदवार होंगे वो पहले से दावा करेंगे कि मैं उम्मीदवार हूँ और इंतखाब अमीर यहाँ हम कर रहे हैं। शरीयत के अमीर के इंतखाब के लिए ये अमल किया जा रहा है और जो ओहदे का पहले से दावेदार हो कि नहीं मुझे चाहिए, तो कुरान और हदीस में अहादीस की रोशनी में ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कि ओहदे का तलबगार हो गया, ये बिल्कुल शरई एतबार से ये दुरुस्त ही नहीं है। रही बात ये कि हाँ, अगर ख़ुद से ही अरबाब हल अक़्द के तरफ से या अराकीन शुरा के तरफ से अगर कोई नाम की निशानदेही की जाती है, वहाँ पर उनकी तरफ से, उम्मीदवार की तरफ से नहीं बल्कि वो ख़ुद डालते हैं, तो इस तरह से इलेक्शन अगर किया जाए तो वो किसी हद तक कराया जा सकता है। बहरे सूरत अगर नॉमिनेशन वाला सिस्टम है, इलेक्शन वाला सिस्टम है, वोटिंग जैसे कास्ट किया जाता है, अगर उस हिसाब का है तो फिर तो इस हिसाब से कोई भी कहीं पर भी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर देगा। मैं अब्दुल्ला सालिम सीमांचल से डाल दूंगा कि मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, आप डाल सकते हैं। कोई मिथिलांचल से डाल देगा, कोई झारखंड से डाल देगा, कोई उड़ीसा से डाल देगा कि नहीं मैं भी उम्मीदवार हूँ। इसीलिए ये तरीक़ा तो मुनासिब नहीं होगा। रही बात अगर अरबाब हल अक़्द के तरफ से, ज़िम्मेदारान के तरफ से अगर ख़ुद वो इंतखाब करते हैं, बल्कि नाम की निशानदेही करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ आदमी है, इन पर आपको वोटिंग करना है, तो वो किसी हद तक हो सकता है। बहरे सूरत जो बेहतर हो, हम तो यही कहेंगे कि अमारत के हक़ में जो बेहतर हो, कौम के हक़ में जो बेहतर हो, अमारत शरिया के हक़ में जो बेहतर हो, वो कदम उठाया जाना चाहिए। इमारत शरिया जो नाम से ही पता चलता है कि शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमारत शरिया का क़याम अमल में आया है। लोगों के मसाइल, शरई मसाइल हल होते हैं। वहाँ एक से एक फ़ुक़हा कराम, उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम मौजूद हैं और क़ुज़ा हज़रात वहाँ तशरीफ़ रखते हैं। क्या ऐसी सूरत में भी ये मुमकिन है कि कोई गलत फ़ैसला वहाँ से हो जाएगा? देख लीजिए, ख़ता और निस्यान इंसान से ही संभव है, मुमकिन है, लेकिन चूँकि इतने सारे 800 से अधिक तो अरबाब हल अक़्द हैं और भी इसमें बहुत सारे ऐसे संजीदा एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, जो मुफ़क्क़िह और मुस्तनद उलमाए किराम की एक जमात है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई चूक और कोई गलती होनी चाहिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, ताना तशनी वाली बातें कर रहे हैं, आपका इस ताल्लुक़ से कुछ? देखिए, सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से वही मैंने जो शुरू में एक बात कही थी कि मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा, तो उसमें से तीसरी बात का ताल्लुक़ मेरा सोशल मीडिया से ही था। देखिए, सोशल मीडिया की वो एक ज़रूरत की चीज़ है, बतौर ज़रूरत इस्तेमाल होना चाहिए, मगर हम लोग बहुत आसान समझते हैं। कोई भी मसला हो हल्के में लेकर उसको फ़ेसबुक में डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। संगीन मामला है, संजीदा मामला है। कायदीन हमारे और रहबरान, उलमाए किराम, वारिसीन अंबिया मौजूद हैं हमारे शरिया में, एक पूरी जमात, एक वफ़द मौजूद है। वो ख़ुद इस मसले को संजीदगी से हल करेंगे इंशाअल्लाह, हमें क़वी उम्मीद है। हम जैसे लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए से मज़मून
नवेसी का काम करते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे मज़ामीन लिख देते हैं, जिससे खलफशार पैदा होता है, आवाम में बदजनी पैदा होती है। इससे बचना चाहिए। क्रिटिकल संजीदा मसला है, सोशल मीडिया से हल नहीं होगा, फेसबुक व्हाट्सअप से हल नहीं होगा, बल्कि बैठना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा। एक दस्तूर है, एक निज़ाम है, उसके मुताबिक ये अमल में आएगा। इंतखाब अमीर का अमल इस मामले का हल होगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो ज़रूरी है उस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करें, इहक़ाक़ हक़ के लिए करें, इब्ताल बातिल के लिए आप करें। खामखा सोशल मीडिया में आप एक पोस्ट डाल देते हैं, उससे मसले का हल नहीं होगा, बल्कि उससे खामखा और ज़्यादा इंतशार पैदा होता है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम लोगों से कि बराए करम आप सोशल मीडिया का मिसयूज़ मत कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह से कि अल्लाह अमारत शरिया को हज़रत मौलाना वली रहमानी के चले जाने के बाद अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दरजात को बुलंद करे। उनके चले जाने के बाद अल्लाह निअमुल बदल अता फ़रमाए हमारे अमारत शरिया को, क्योंकि ये दीन के क़िले हैं और एक अवामी तंज़ीम है। हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। आवाम की, मुसलमानों की, माइनॉरिटीज़ की मिली और समाजी मसाइल का हल वहाँ पर होता है। जमीयत उलमा के लिए दुआ करें, अमारत के लिए दुआ करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जितने भी हमारे मुस्लिम जो धार्मिक तंजीमें हैं उन सब के लिए दुआ करें, बदगुमानी न फैलाएं। मैं सबसे ये गुजारिश और दरख्वास्त करूँगा आपके अररिया लाइव के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इमारत के ताल्लुक़ से आवाम के लिए आपका कोई पैगाम? मैं तो यही कहूँगा कि अमारत के ताल्लुक़ से हम लोगों को बदजन होने की या लड़ाई झगड़ा करने की या पोस्टरबाजी करने की या सोशल मीडिया में अनाप शनाप बकने की हम लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे उलमाए किराम इस ताल्लुक़ से मुतफ़क्किर हैं, वो देख रहे हैं, अराकीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, ट्रस्टीज़ हैं और अरबाब हल व अक़्द हैं, वो देख रहे हैं इस ताल्लुक़ से। बस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस अल्लाह से दुआ करें जो बेहतर वो इस मामले का अच्छे ढंग पे हल अल्लाह तबारक व तआला कर सकते हैं। अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।